हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एचटेट में मैथ्स पेडागोजी में जितने भी पिछले 5 से 6 साल में पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने सारे एक साथ कलेक्ट किए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में रिपीट भी हुए हैं, उनको मैंने एक ही बार लिया है। सारे क्वेश्चंस पिछले 5 से 6 ईयर है, चाहे आप पेपर उठा के देख लेना। एज इट इज़ यही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और एक जगह लिखे हैं। कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान के चलते हैं, और जो जो इसके ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पेडागोजी 3 से 4 क्वेश्चन, कई से ईयर तो ऐसे हैं जिसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, कभी 5 भी आए हैं, कोई सेशन ऐसा है जिसमें 2 भी आए हैं। तो हम इसको लेस इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते, पता नहीं कि हमारे शिफ्ट में कब कितने सारे क्वेश्चंस आ जाएं पेडागोजी के। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर विच टीचिंग मेथड। अननोन टू नोन मीन्स जिसको हम नहीं जानते उससे जानते हैं, उस तक पहुँचने को क्या बोलेंगे हम? एनालिटिक मेथड बोलेंगे, ठीक है। एनालिटिक मेथड क्या होता है कि जिसको हम नहीं जानते। जैसे कि हम मैथ्स का एग्जांपल लें, ट्रायंगल प्रॉपर्टी सम करवाते हैं, तो हम किसी बच्चे को बहुत सारी जैसे 5 ट्रायंगल्स दे दी, उसके अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है, और हम बोल देंगे कि इन सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम करो। तो सारे बच्चे उनका सम करेंगे और लास्ट में एनालिसिस खुद करेंगे कि इनका सम तो 180 डिग्री आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि सभी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इस तरह से जो हमें नहीं पता था, हमें तो सिर्फ ऐड करना पता था, और ऐड करने से हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि हमारा जो फॉर्मूला है बन गया एक तरह से कि एंगल सम प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एनालिटिक मेथड। दूसरा है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक कौन सा होता है? नोन टू अननोन, जिसको हम जानते हैं उससे और अननोन तक पहुंचना, ठीक है। जिसको हम जानते हैं उससे हम अननोन तक पहुंचेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ चीज़ों को जान रहे होंगे। जैसे इससे उल्टा हो जाएगा, तो फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इसी को उल्टा करें तो हमें पहले ही बता दिया जाएगा कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, पहले बता दिया जाएगा। और फिर हमें बहुत सारी ट्रायंगल्स दी जाएंगे, फिर हम उनका सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा ही है। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हम किसी भी चीज़ का, जैसे लैब वगैरह में जाके या फील्ड में जाके। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड मीन्स डेमोन्स्ट्रेट मतलब कुछ दिखा के करना, जो आंखों के सामने हो रहा है डेमो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप बाई। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने दी है हमें? ये स्टेटमेंट दी है G.T. बुसवेल एंड लेनोर जॉन ने, ठीक है। अब उसका ये बाकी स्टेटमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है नीचे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमें दी है, ये देखें, लियो जे ब्रुकनर ने कौन सी दी है? स्किल इज कॉम्पिटिशन इज नेवर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द सेंट्रल फोकस इज लर्निंग टू थिंक क्वांटिटेटिवली। ये क्या है कि एक स्टेटमेंट है एज इट इज़, ये हमें पढ़नी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर याद रहती हैं तो आप कर पाओगे, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हम चांस ले सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत भी आपको याद रह जाए तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स है, इसका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक भी है। आप ये ध्यान रखेंगे कि एसटेट में मोस्टली क्वेश्चंस नोट पे होते हैं, आप नोट पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये 3 प्रोग्राम लर्निंग के हिस्सा है और ये हिस्सा नहीं है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन अ लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेट इन द ऑफ। अब जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है? लेसन प्लान बनाने का हमारा मेन एम क्या होता है? बिहेवियर चेंज हो जाए। समरी भी ज़रूरी है, बट हमें क्या करना होता है कि मोस्ट जो सुटेबल है, जो सब प्राइमरी हम किसको रखेंगे? समरी किसी भी लेसन प्लान को बनाएंगे तो समरी भी इंक्लूड करते हैं, उसमें मोटिवेशन भी इंक्लूड करते हैं, प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग तो बनती ही है। बट सबसे मोस्ट क्या है कि हम क्या ध्यान में रखेंगे? बच्चा जब कुछ पढ़ रहा है तो उसके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? एक अच्छा लेसन प्लान बोलेंगे, ठीक है। तो आपको सब एक जैसा सा लगेगा, बट मोस्ट सुटेबल है हमारे पास बिहेवियर। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। स्कूल किसके लिए प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग क्या है? प्रेजेंट लाइफ, आज में जियो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको एज इट इज़ याद रखना ही पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज। जो रियलिटी पे फोकस करता है, नेचर ऑफ रियलिटी पे, उसको इन सब में से क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। नेचर ऑफ रियलिटी पे जो फोकस करता है उसको हम बोलेंगे मेटाफिजिक्स। बाकी को भी देख लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। कनेक्शनिज्म किसको बोलेंगे? कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, कि क्या हमने किया और क्या उसका रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। ये पावलोव की थ्योरी वगैरह में हमने पढ़ा है। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग एक्वायर एंड वैलिडेट नॉलेज,
ठीक है, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है पेडागोजी, द आर्ट विच इज़ यूज टू फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को सुविधाजनक बनाने में यूज़ किया जाता है पेडागोजी को, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस लर्निंग बाय, प्रोग्रेसिव लर्निंग किसको एम्फेसिस कर रही है, लर्निंग बाय डूइंग को, करके सीखो, सब कुछ अपने आप से करके सीखो ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन कौन से स्टूडेंट्स को दी जाती है, एजुकेशन फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है, हमारी स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, टीचर्स को, वीक को, टैलेंटेड को, इनको नहीं, हमारा क्या है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हमारी दी जाती है प्रमोटिव एजुकेशन, प्रमोटिव प्रोग्राम्स रखे जाते हैं उनके लिए। ठीक है, और जब आपको स्पेशल की बात आए तो आप डिसेबल को लगाओगे, वीक को नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। यहाँ ऑप्शन में वीक स्टूडेंट्स भी है, वीक कोई वर्ड नहीं होता हमारे पास पेडागोजी में, हम डिसेबल वर्ड को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेडागोजी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे हमारी एक लीलावती बुक है, वो किसने लिखी है हमारी, ठीक है, वो लिखी है भास्कराचार्य सेकंड ने। नेक्स्ट जो हमारे पास मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने कौन कौन सी लिखी है उनको भी एक बार देख लें, क्या पता नेक्स्ट पेपर में इन्हीं में से कोई आए। तो आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टिया, जो कि सबसे ईजी है, आराम से हम कर लेंगे। श्रीधराचार्य क्या है, बीजगणिता, पतिगणिता, त्रिस्तिका, ये तीन जो फेमस बुक्स हैं वो मैंने इंक्लूड की है। ब्रह्मगुप्ता ने कौन सी लिखी है, रूल्स फॉर कंप्यूटिंग विद जीरो एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया है, और रूल्स फॉर कंप्यूटिंग विद जीरो के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये आप थोड़ा सा एक नज़र मार लेंगे। और ये हमारी लीलावती जो फेमस बुक ऑलरेडी 2 बार पीछे पेपर में आ चुकी है, वो किसने लिखी है, भास्कराचार्य सेकंड ने। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ और करते हैं हम, पिछले 5-6 साल के मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, उनको मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है, इसलिए आपको क्वेश्चंस की संख्या कम लगेगी, बट आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ही। मैंने क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की जो हमारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमा ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, टीचिंग की मैक्सिमा हम साइकोलॉजी में अच्छे खासे पढ़ते हैं, और जिस बच्चे की साइकोलॉजी थोड़ी सी ठीक है वो अपना आराम से ये पेडागोजी के क्वेश्चंस भी निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, कौन सा है, फ्रॉम होल टू पार्ट। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि होल टू पार्ट जाओ, पहले सब कुछ बता दो और फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताओ। जैसे आपको ट्री के बारे में किसी बच्चे को पढ़ाना है तो पहले सबसे पहले उसको कंप्लीट ट्री की एक्सप्लेनेशन दो, फिर उसको बताओ कि ये रूट्स हैं, ये स्टीम है, ये लीव्स है, ये सब बताना है। ठीक है, या फिर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाना है तो आप पहले उसको ओवरऑल उसकी समरी दे दो। जैसे मैथ्स का कोई भी चैप्टर हम लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया, या फिर आपने एरिया एंड पेरीमीटर का ले लिया, तो पहले उसकी पूरी समरी बता दो सब कुछ कि इसमें क्या क्या है, और फिर पार्ट बाय पार्ट, जैसे एरिया एंड पेरीमीटर बताने लगे तो पहले सब बता दो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अपना ट्रेपीजियम, प्रिज्म, सब के बारे में बता दो, और फिर 1 बाय 1 उनका एरिया निकालना सिखाओ। ऐसे सब होल टू पार्ट बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट है फॉर विच स्टूडेंट प्रमोटिव प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक टीचिंग मेथड, फॉर विच स्टूडेंट, परमोटिव जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, परमोटिव प्रोग्राम्स किसके लिए होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड के लिए होते हैं, तो हम फ्लो में लगा देते हैं। तो इस वर्ड पे ध्यान रखना है कि परमोटिव पूछ रहा है, परमोटिव मीन्स कुछ पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है, बहुत ही मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए होता है ये प्रमोटिव, ताकि वो जो कर रहे हैं उससे भी और अच्छा करें, उनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल साइंस एजुकेशन विच डज नॉट कमेंस विद मैथमेटिक्स इज इनवेरिएबली डिफेक्टिव एट इट्स फाउंडेशन, द स्टेटमेंट वाज स्टेट बाय होम, किसने दी थी ये स्टेटमेंट। तो देख रहे हो आप स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रखे हैं, तो हम स्टेटमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है एक बार आप सभी पे नज़र मार लेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट दी थी लॉन्ग बैक कॉमेट ने। ठीक है, अगुस्ते भी इसका नाम आ सकता है आपको, अगुस्ते कॉम्टे दूसरा नाम है इनका। दूसरा जो है रोजर्स बैकॉन, इसने हमारे कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हैं, द साइंस रिक्वायर मैथ्स एंड नेग्लेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स वर्क्स इंजरी टू ऑल नॉलेज। ठीक है, ये हमारी रोजर्स बैकॉन ने दी है, दोनों स्टेटमेंट जो मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है वो सब मैंने ली हैं। दूसरा है हमारा हॉकबेन ने कौन सी दी है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारी दी है हॉकबेन ने। नेक्स्ट है हमारा हर्बर्ट ने हमारी स्टेटमेंट दी है लिविंग वेल इज़ द बेस्ट रिवेंज। ठीक है, लिविंग वेल इज़ द बेस्ट रिवेंज एंड प्रेयर शुड बी द की ऑफ द डे एंड लॉक ऑफ द नाइट। ये कुछ हमारी क्या है फेमस स्टेटमेंट्स हैं इन वाले मैथमेटिशियंस की, तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आई होप कि आपको ये सब पेडागोजी के क्वेश्चंस कुछ हेल्प करेंगे, आपके कुछ ना कुछ नॉलेज में एडिशन करेंगे, और ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आगे लेकर आते रहेंगे। जो जिस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को पहले प्रीफर करेंगे,
मैथ्स के बारे में या फिर जर्नल पेपर के बारे में, किसी में भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।